हाय, आज हम बात करने वाले हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी सच में क्या होती है, सच में एक्चुअली अनएक्सप्लेन्ड कुछ होता है क्या? बहुत बार कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी मुझे क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है? मुझे बताया गया है कि मुझे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, इसका क्या मतलब है? तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि हम जो टेस्ट कर पाते हैं उन टेस्ट में हमें कुछ फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब फॉल्ट है नहीं, ऐसे नहीं है। जो करंटली अपने पास जो टेस्ट है उनसे वो डिटेक्ट होने जैसा फॉल्ट नहीं है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी होने के लिए क्या चाहिए? प्रेगनेंसी होने के लिए एग एंड स्पर्म एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होने चाहिए। तो नॉर्मली हर मंथ में एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 14th डे को एक फॉलिकल उसमें से एग रिलीज करता है, ओवुलेशन होता है। और अगर उस एग को ट्यूब कैप्चर कर लेती है, फैलोपियन ट्यूब, और वहाँ पे अगर स्पर्म पहुँच पाया, जो 24 आवर का विंडो है एक जब तक रहने वाला है अलाइव, उसमें तो दोनों फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा। इस तरह से प्रेगनेंसी होता है। तो जब कोई भी कपल आता है कि हम प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो उनका हिस्ट्री लिया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर है, AMH किया जाता है, ये नॉर्मल है, साइकिल्स रेगुलर है, मतलब ओवुलेशन उनका हर महीने में हो रहा है। उनके फैलोपियन ट्यूब्स चेक किए जाते हैं HSG से या लेप्रोस्कोपी से, और अगर वो ओपन है या नहीं देखा जाता है। सीमेन काउंट चेक किया जाता है हस्बैंड का, और यूट्रस देखा जाता है सोनोग्राफी पे। अगर ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो मतलब अपने पास जो अवेलेबल टेस्ट है उनमें से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। मतलब अगर ट्यूब बंद आते तो हम बोलते थे कि ट्यूबल फैक्टर है, अगर स्पर्म काउंट कम होता तो हम बोलते थे कि स्पर्म फैक्टर है। लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्ट नहीं होता तो प्रेगनेंसी रह भी जाती, राइट? प्रेगनेंसी नहीं हो रही है मतलब सम प्रॉब्लम इज देयर। तो क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है? नॉर्मली ऐसे केसेस में जो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम रहता है एक क्वालिटी के साथ। एक क्वालिटी अगर पुअर रहेगा तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा एग, या उससे अच्छा एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा। तो एक क्वालिटी से प्रॉब्लम रह सकता है, फर्टिलाइजेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, या एम्ब्रियो फॉर्मेशन पुअर हो रहा है, ऐसे हो सकता है, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? तो एक तो है कि कुछ चीज़ें इनहेरेंट है जिनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि जो बाकी बचे हुए एग्स हैं उनका क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ विटामिन्स, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट नॉर्मल करना, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कितना टाइम वेट करेंगे प्रेगनेंसी होने के लिए नेचुरली? क्योंकि अगर एज बढ़ते जा रहा है, AMH कम होते जा रहा है, तो बाद में और चांसेस कम होंगे। तो इसके लिए ऐसे केसेस में IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। IVF में क्या हेल्प होगा? तो IVF में हम ज़्यादा फॉलिकल्स बढ़ाएंगे और उनको बाहर निकालेंगे एग्स को। तो अगर क्वालिटी खराब रहा तो भी वी कैन होप कि कुछ तो एग्स उसमें से, क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ तो एग्स उसमें से अच्छे निकलेंगे। और हम फर्टिलाइजेशन मशीन से करेंगे, ICSI मशीन से, तो फर्टिलाइजेशन फेल्योर का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एम्ब्रियो बनने के बाद हम उसका डेवलपमेंट भी बाहर देख रहे हैं, जो अच्छा एम्ब्रियो बन रहा है उसी को हम ट्रांसफ़र के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। डोंट डिले, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।